Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is Newton's third law of motions. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस को आज हम समझेंगे. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस हमें क्या कहता है. व्हाट इज इट्स स्टेटमेंट्स. एवरी एक्शंस देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस. एक स्टेटमेंट इसकी ये है. दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास इसकी ये है, टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस. तो देखिए, सबसे पहले एक्शन और रिएक्शंस को हम समझेंगे. हम जैसे एक बॉल हमारे पास हैं, दो बॉल्स हमारे पास हैं. यहाँ पर दो बॉल्स ले रहा हूँ मैं. ये दो बॉल्स हमारे पास क्या कर रही हैं, कोलाइड कर रहे हैं आपस में. बोथ द बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर्स. देयर इज अ कोलिजन बिटवीन द टू बॉल्स ए और बी. द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ए ड्यू टू बॉल बी. इस बॉल ए पर फोर्स लगेगी बॉल बी की वजह से. यहाँ के लिए इस फोर्स को हम एफ ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे. जब आपस में ये टकराएंगे तो टकराने की वजह से टकराएंगे तो इस बॉल पर फोर्स लगेगी यहाँ के लिए, और इसी तरीके से इस बॉल पर फोर्स लगेगी इस बॉल की वजह से, बॉल ए की वजह से वहाँ के लिए. इस फोर्स को हम एफ बी ए से रिप्रेजेंट करेंगे. फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए. ये आपके पास है फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी. तो यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास ये दो बॉल जो हैं टकराएंगे आपस में, देयर इज द कोलिजन बिटवीन द टू बॉल्स. इस बॉल की वजह से इस बॉल पर फोर्स लगेगी, समझे आप, जिसको हम एफ बी ए से रिप्रेजेंट करेंगे. हम फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल बी ड्यू टू बॉल ए वहाँ के लिए, और इस बॉल पर इस बॉल की वजह से जो फोर्स लगेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ए ड्यू टू बी, दैट इज इन दिस डायरेक्शंस. अपोजिट में हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं. जब टकराने के बाद एक बॉल वहाँ के लिए जा रहा है, एक बॉल यहाँ के लिए जा रहा है. तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास इस बॉल पर हमारे पास बॉल ए पर फोर्स लग रही है, किसकी वजह से, बॉल बी पर यहाँ के लिए, अगर हम इसको बोलेंगे एक्शन, तो हमारे पास जो है इसका रिएक्शंस क्या होगा, बॉल बी पर भी फोर्स लग रही है ए की वजह से, कहाँ के लिए, वहाँ के लिए. तो ये फोर्स आपके पास एक्शन हो गई और ये आपके पास क्या हो गई, रिएक्शन. समझे आप. तो इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन यहाँ पर आप समझते हो. आप एक्शन और रिएक्शन हमारे पास क्या हैं, दोनों हमारे पास फोर्सेस होती हैं, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शंस में होती हैं. इसका मतलब एफ ए बी जो हमारे पास होगा वो आपके पास इक्वल होगा एफ बी ए के. तो इसका मतलब ये अगर आपके पास एक्शन है तो ये आपके पास क्या है, रिएक्शन है. तो दोनों हमारे पास फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन दोनों फोर्सेस किस में है, अपोजिट इन डायरेक्शंस में है. तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया. ये एक एग्जांपल के जरिए से मैंने आपको एक्शन और रिएक्शन समझाया कि एक्शन और रिएक्शन हमें क्या कहता है. दो बॉल टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो ये आपस में फोर्सेस लगती हैं इन पर, इस बॉल की वजह से इस पर और इस बॉल की वजह से इस पर. तो यहीं पर आपका एक्शन और रिएक्शन बनता है. समझे आप. तो इसी को एक्शन और रिएक्शंस को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं. टू फोर्सेस, जो इसमें मैंने यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया है, टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शंस. क्लियर आपको. ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ है. समझे आप. तो न्यूटन थर्ड लॉ हमें यही कहता है, दो फोर्सेस जो हमारे पास जो होती हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शंस में होती हैं. समझे आप. अभी देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए से एक और एग्जांपल दूंगा. जैसे हमारे पास ड्यूरिंग स्विमिंग के दौरान क्या होता है, व्हेनेवर अ स्विमर स्विम करता है, वो स्विमर किस तरीके से स्विम करता है, ही पुशेस द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शंस. वो वाटर को पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शंस में, ऐसे ऐसे पुश करता है, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है. हम उसको बोलेंगे एक्शन. समझिए आप. एक पर्सन जो है, एक स्विमर जो है, फोर्स लगाता है पानी पर, कहाँ के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शंस में. समझिए आप. उसको एक्शन कहेंगे. और रिएक्शंस यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे पास जो है वाटर जो है वो स्विमर पर फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, तो वो हमारे पास क्या है हुआ, दैट इज द रिएक्शंस. उसको क्या कहेंगे हम, रिएक्शंस. तो वहाँ पर भी हमारे पास स्विमर फोर्स लगा रहा है वाटर पर बैकवर्ड डायरेक्शंस में, वो आपके पास एक्शन हो गया. उसको हम वन फोर्स कहेंगे हम. तो उसके रिएक्शन में हमारे पास वाटर भी किस पर, पर्सन पर फोर्स लगा रहा है, कहाँ की तरफ, आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शंस में फोर्स लगा रहा है. उसको क्या कहेंगे हम, रिएक्शंस. जिसकी वजह से स्विमर जो है वो आगे जाता है, ऐसे ऐसे धकेलता है पानी को पीछे के लिए, पानी को पीछे के लिए धकेलता है और पानी उसको आगे के लिए धकेलता है. समझे आप.
तो यहाँ पर भी आपको दो फोर्सेस लग रही हैं, समझे आप। एक फोर्स हम वाटर पर लगा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शंस में, और वाटर हमें पर्सन्स को, स्विमर को फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। तो दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में होगी, लेकिन हमारे पास क्या होंगी, ये अपोजिट इन डायरेक्शंस में है। तो यहाँ पर भी आपको न्यूटन थर्ड लॉ की एक बेस्ट एग्जांपल आपको ये नज़र आ रही है। एक और आपको एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, फायरिंग फ्रॉम गन। तो देखिए, जब भी हमारे पास गन से बुलेट निकलती है, गोली निकलती है, तो किस तरीके से हमारे पास गोली निकलती है। बुलेट जो है इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। बुलेट जो हमारे पास, गोली जो है आगे की तरफ मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, समझे आप। उसको अगर हम एक्शन कहेंगे, जो हमारे पास बुलेट पर फोर्स लग रही है, जिस फोर्स की वजह से बुलेट आगे की तरफ जा रही है, और उसके रिएक्शंस में हमारे पास क्या है, गन जो हमारे पास जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शंस में मूव करती है, उसको हम रिएक्शंस कहेंगे। तो इसका मतलब एक फोर्स हमारे पास लग रही है किस पर, बुलेट पर लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, तो उसके रिएक्शन में दूसरी फोर्स हमारे पास किस पर लग रही है, गन पर लग रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब भी फायरिंग के दौरान क्या होता है, गोली अगर आगे के लिए जाती है तो हमारे पास जो गन जो है उसको झटका लगता है पीछे के लिए। इसका मतलब एक फोर्स हमारे पास पीछे के लिए भी लगती है, एक फोर्स आगे के लिए, जिसकी वजह से गन हमारे पास क्या होता है, बुलेट आगे जाती है, और हमारे पास जो है गन पर जो फोर्स लगती है वो पीछे के लगती है, बैकवर्ड डायरेक्शंस में लगती है, वो हमारे पास क्या हुआ, दैट इज रिएक्शंस। तो यहाँ पर भी आपको फायरिंग के दौरान भी एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है न्यूटन थर्ड लॉ की, कि यहाँ पर भी आपको एक्शन और रिएक्शंस इक्वल नजर आ रहे हैं, समझे आप, लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में, समझे आप। एक फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, दूसरी फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। लेकिन यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके माइंड में आया होगा कि अगर हमारे पास बुलेट है, बुलेट की वेलोसिटी जो हमारे पास जो है उसकी ज़्यादा होती है, गन की वेलोसिटी कम होती है, कम वेलोसिटी से हमारे पास जो है गन पीछे के लिए जाता है, तो यहाँ पर आपको ये माइंड में होना चाहिए कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। जिसका मास ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, इसीलिए गन का मास जो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी कम होगी, समझे आप। और अगर हम बुलेट की बात करेंगे तो बुलेट का मास कम है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए हमारे पास गन का मास ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी कम होगी, इसीलिए हमारे पास जो गन जो है वो कम वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करता है, समझे आप। तो ये भी एक एग्जांपल है, फायरिंग के दौरान क्या होता है, बुलेट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस एंड गन रिकॉइल्स बैक, गन को पीछे के लिए झटका लगता है। तो यहाँ पर भी दो फोर्सेस, एक हमारे पास बुलेट पर लग रही है तो दैट इज एक्शंस, और उसके रिएक्शंस में हमारे पास गन क्या है, पीछे के लिए झटका लगता है, या आपके पास दूसरी फोर्स आ रही है, दैट इज रिएक्शंस। दोनों फोर्सेस हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में होती हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शंस में होती हैं। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है आपके पास किसकी, न्यूटन्स थर्ड लॉ की। एक और आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे हमारे पास एक टेबल ले लेंगे हम, टेबल के ऊपर हमने एक बॉक्स को रखा हमने, या हमने एक बुक को रखा हमने, समझे आप। यहाँ पर देखिए, इस बुक के वेट की वजह से, इस बुक के वेट की वजह से इस टेबल की सरफेस पर जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, समझे आप, क्योंकि वेट भी आपके पास एक फोर्स है। तो इसकी वेट की वजह से हमारे पास इस टेबल की सरफेस पर जो फोर्स लगेगी वो कहाँ की तरफ लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लगेगी। जैसे हमारे पास एक बुक है, ये बुक है, इसको हमने टेबल पर रखा, तो इसका कोई वेट है, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो कहाँ की तरफ लगेगी, इस सरफेस पर लगेगी। जो हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लगेगी। अब ये जो सरफेस है, जैसे हमारे पास एक सरफेस है, ये टेबल हमारे पास क्या है, ये टेबल ही मानेंगे हम, ये सरफेस है, तो इस सरफेस की वजह से भी इस बुक पर फोर्स लगती है, समझे आप। वो फोर्स कहाँ के लिए लगती है, वो अपवर्ड डायरेक्शंस में लगती है। तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर आप देखोगे आप, ये जो हमारे पास टेबल की सरफेस है, इस टेबल की वजह से भी फोर्स लगती है, किस पर, इस बुक पर लगती है, कहाँ के लिए, अपवर्ड डायरेक्शंस में लगती है, समझे आप। जिसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल रिएक्शंस कहा जाता है, नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है, उसको नॉर्मल रिएक्शंस कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्मल रिएक्शंस और वेट दोनों क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में होंगे। जितना हमारे पास वेट की वजह से फोर्स लगेगी किस पर, इस सरफेस पर, टेबल की सरफेस पर फोर्स लगेगी बुक के वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, उतनी हमारे पास टेबल की सरफेस जो है इस बुक पर फोर्स लगाएगी किस पर, अपवर्ड डायरेक्शंस में, नॉर्मली
परपेंडिकुलर में फोर्स लगेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शंस। ये दोनों वेट और नॉर्मल रिएक्शंस फोर्सेस हैं, ये हमारे पास इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स में होगी लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शंस में होगी। माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो हमारे पास दोनों फोर्सेस क्या हैं, ये अपोजिट इन डायरेक्शंस में है। तो ये भी आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल नजर आ रही है न्यूटन्स थर्ड लॉ की। यहाँ पर भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। हमारे पास एक वेट दैट इज एक्शन, उसको हम एक्शन कहेंगे, और उसके रिएक्शंस में हमारे पास क्या है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शंस। या आपके पास दूसरी हमारे पास फोर्स आ रही है दैट इज नॉर्मल रिएक्शंस, जिसकी वजह से हमारे पास बुक जो है इस टेबल पर जो हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है। इसका मतलब यहाँ पर दो फोर्सेस हमारे पास जो हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, ये इक्विलिब्रियम में है, इस वजह से हमारे पास ये बुक जो है वो टेबल पर है। क्लियर आपको? तो यहाँ पर भी आपको वेट और नॉर्मल रिएक्शंस इक्वल में है, इक्वल फोर्सेस हैं, अपोजिट इन डायरेक्शंस में है। तो यहाँ पर भी हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आपको बुक्स में मिलेंगी जो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड होंगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।